नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में धर्म, ध्यान, त्याग, तप की गतिविधियां गतिमान है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, गाय जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस जगह गौमाता खुशी से रंभाने लगे उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। महालक्ष्मी का उस घर में वास माना जाता है। गौमाता के गले में घंटी बांधने से ही गौ आरती हो जाती है। गाय से जुड़ी सभी चीजों को देवीय माना जाता है। गाय का घी, दूध, गोमूत्र, गोबर आदि पूजा पाठ में काम आता है। गाय यदि आपके घर के आगे आकर बैठने लग जाए तो समझ लीजिए अच्छे दिन आने लगे हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कहा जाता है कि गौ माता के खुर में देवताओं का वास होता है। जहां गौमाता विचरण करती है वहां सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ सेवा के अनेक लाभ हैं। इनकी सेवा करने से दया धर्म का पालना सहज रूप से हो जाता है और दया धर्म की जननी है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, आज गौमाता लंपी नामक वायरस से पीड़ित हो रही है। हजारों गायों की मृत्यु हो चुकी है। गौवंश को बचाने के लिए आज गौरक्षा दिवस मनाना चाहिए। निसंतान दंपत्ति जैसे संतान को गोद लेकर अपने मातृत्व पितृत्व भाव को संतुष्ट कर लेता है, उसी प्रकार आज एक एक गाय को गोद लेकर उसका पालन पोषण करने का तन, मन, धन से संकल्प लेने की आवश्यकता है। रोग संक्रमण काल में कई गौशालाओं के ट्रस्टियों ने, सेवा संस्थानों ने सरकारी योजनाओं द्वारा गौरक्षा का कार्य किया जा रहा है। उन सब की अनुमोदना करते हैं। भामाशाहों द्वारा धन का दान और सेवा भाव से तन से सेवा का दान देकर वात्सल्य भाव से पीड़िता पशुधन की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, प्रेम का परिणाम सेवा है। सेवा हृदय को पवित्र करती है और आत्मा को संतोष प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर सदैव जागरूक होकर बढ़ता है उसे बिना मांगे ही सर्वत्र आदर मिलता है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से विनय, धर्म एवं परिवह की उपस्थिति में संभाव और सहिष्णुता रखने का निर्देश प्रभु महावीर ने फरमाया। दोपहर में महिला मंडलों की टीमों के बीच क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ जिसमें 24 टीमों ने भाग लिया। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान सुशील कुमार जी, सुभाष जी मेहता परिवार ने लिया। राजीव चोरड़िया जी ने जानकारी दी कि 15 अक्टूबर को सद्गुरुदेव श्री राजमती जी महारासा के स्वयं स्वर्ण जयंती पर से जुड़े नवकार मंत्र का जाप होगा। इसके लाभार्थी मातुश्री श्रीमती कांता देवी जी सोनी, अनिल कुमार जी सोनी परिवार है। सोनी परिवार के अनिल जी सोनी ने सभी श्रावक श्राविकाओं को जाप में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया। एडीजे भर्ती को लेकर चल रहे राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में अधिवक्तागण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। आंदोलन के मुख्य सूत्रधार वरिष्ठ अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने बताया कि हाल ही में संपन्न हुई एडीजे भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा 85 सीटों में से मात्र 4 अधिवक्ताओं को पास किया गया है, उससे यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हाईकोर्ट प्रशासन जानबूझकर अधिवक्ताओं का चयन करना नहीं चाहते हैं तथा अधिवक्ता कोटे की भरपाई न्यायाधीश कोटे से एडहॉक में पदोन्नति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी गत एडीजे परीक्षा एग्जाम में 48 सीटों पर केवल 5 अधिवक्ताओं का चयन कर शेष सीटों पर एडहॉक प्रमोशन के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों का चयन कर लिया गया था। उसी प्रकार से इस बार भी न्यायिक प्रशासन का उद्देश्य यही लग रहा है, जो कि प्रशासन की गलत भावना को दर्शित करता है। प्रशासन का इस प्रकार से किया गया कार्य निंदनीय है। हम सब अधिवक्ता इसका विरोध करने के लिए तैयार व तत्पर हैं। वकील एकता जिंदाबाद। इससे पूर्व वकीलों का शिष्टमंडल भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव से मिला था, जिस पर मुख्य न्यायाधिपति ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने की बात कह दी थी। उसके बाद अधिवक्तागण ने हाईकोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधिपति के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते हुए वकील एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
एनडीजे कोटा पूरा करो, एनडीजे कोटा पूरा करो, एनडीजे कोटा एनडीजे में धांधली नहीं चलेगी, एनडीजे में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीजे में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकील कोटा पूरा करो, वकील कोटा ये तो वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, एनडीजे में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीजे में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वकील कोटा पूरा करो, वकील कोटा पूरा करो, पूरा करो, सीजे हाय हाय, सीजे हाय हाय, सीजे हाय हाय, सीजे हाय हाय, भारत माता की वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, एनडीए की भर्ती वकील कोटा हमारा है, वकील कोटा हमारा। सोमवार रात कस्बे के भिनाई रोड में भगवान सत्यनारायण का दरबार सजाया गया व भगवान सत्यनारायण मेला महोत्सव के तीसरे दिन की संध्या प्रकाश माली की मधुर वाणी से गुंजायमान हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन संध्या का आनंद लिया। इसके साथ ही देर रात तक भजन संध्या का दौर जारी रही। भजन संध्या में कई जाने माने भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। जैसे ही भजन गायक प्रकाश माली मंच पर पहुंचे तो पूरा प्रांगण उनके मधुर भजनों को सुनने के लिए तालियां बजाते हुए आतुर दिखा। भजन गायक प्रकाश माली को सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग पहुंचे थे। ऐतिहासिक भजन संध्या का आयोजन हुआ। बांदनवाड़ा कस्बे की यह भजन संध्या ऐतिहासिक रही, जिसमें लगभग 20,000 से अधिक भक्तजनों ने भजन संध्या में शिरकत करके नाचकर गाकर कर भजनों का आनंद लिया है। श्रोताओं को खूब भाई मेवाड़ री शान महाराणा प्रताप की गाथा। भजन संध्या में गायक प्रकाश माली ने कई भजन गाए, लेकिन श्रोताओं में उस वक्त जोश भर गया जब हूँ लद्यो घनो हूँ सहयोग घनो, मेवाड़ी मान बचावन ने पन आँच नहीं राखी रण में, बैरिया रो खून बहावन ने गीत गाकर महाराणा प्रताप के शौर्य व संघर्ष की कहानी को प्रकाश माली ने अपनी मधुर वाणी से गीत में पिरो दिया। इस गीत पर हर एक श्रोता जो 500 मीटर दूर भी बैठा था देश प्रेम के जोश से ओतप्रोत हो गया। भजनों की इसी कड़ी में सांवरिया है सेठ, देवनारायण भगवान हमारे, कान्हा जी आप आओ जैसे कई मनमोहने वाले भजन गाए। सुबह 4 बजे तक भजन संध्या चलती रही। श्रोताओं में बच्चे, महिलाएं तो पुरुष सभी भक्तिधारा में बंधे नजर आए। भजन संध्या का ऐसा नज़ारा अंचल में पहली बार नजर आया। द्वीप प्रज्वलन से हुई शुरुआत। भजन संध्या की शुरुआत भगवान सत्यनारायण व सरस्वती माता की तस्वीर पर द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि सुनील कावड़िया व सांसद भागीरथ चौधरी, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, नवीन शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिकों ने भजन संध्या में शिरकत की। इस दौरान आए हुए अतिथियों का मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रसिद्ध भजन कलाकार प्रकाश माली सहित विभिन्न कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर देर रात तक झूमते रहे श्रद्धालु। इससे पूर्व भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रहलानी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के प्रायोजक मसूदा विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी व भामाशाह सुनील कावड़िया हैं। समिति द्वारा आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, समाज सेवी सुनील कावड़िया, पूर्व भाजपा देहात जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, ठाकुर वीरेंद्र सिंह उर्फ मोहन बना सहित कई नेताओं व जनप्रतिनिधियों का साफा व माला पहनाकर तथा दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं भजन सम्राट प्रकाश माली ने मुख्य अतिथि समाजसेवी भामाशाह कावड़िया की खुले मन से तारीफ करते हुए उनके द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की खुशबू संपूर्ण राजस्थान में फैलने की बात कहते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब अर्धरात्रि तक भजन संध्या में गोते लगाते हुए देखे गए। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रहलानी को कंधों पर बैठाकर नृत्य किया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल की सिंगल बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस अंतरिम फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत बीसीआई ने राजस्थान के सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव पर रोक लगा दी थी। यह रिट याचिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे अधिवक्ताओं प्रहलाद शर्मा और रोहन जैन, उपाध्यक्ष पद के लिए श्रवण सैनी और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों सुशील पुजारी, संजय खेदार, जगमीत सिंह, बलराम वशिष्ठ, धर्मेंद्र जैन, जयदीप सिंह और रोहित शर्मा की ओर से दायर की गई थी। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 अक्टूबर को एडवोकेट सुमेर सिंघोला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान राज्य के सभी बार एसोसिएशनों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
याचिका में अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी की है कि बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया दिनांक 9 सितंबर 2022 के नोटिस के माध्यम से शुरू की गई है, जिसके तहत चुनाव होना है। 18 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए 5 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक समिति भी गठित की गई, जिन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया को मनमाने तरीके से नहीं रोका जा सकता है, न ही प्रतिवादी संख्या 1 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा करने की शक्ति प्राप्त है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बेंच को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियां और कार्य अधिनियम 1961 की धारा 7 के तहत प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को भी निर्धारित कर सकता है। प्रत्येक बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा प्रक्रिया, अधिवक्ताओं के अधिकारों के विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, कानून सुधार को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए, किसी भी मामले से निपटने और निपटाने के लिए इस अधिनियम के तहत, जिसे राज्य बार काउंसिल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, राज्य बार काउंसिल पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के लिए, कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए, सेमिनार आयोजित करने के लिए, कानूनी सहायता आयोजित करने के लिए, विदेशी को मान्यता देने के लिए योग्यता, बार काउंसिल की निधियों का प्रबंधन और निवेश करने के लिए, अपने सदस्यों के चुनाव के लिए प्रदान करने के लिए, इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदान किए गए अन्य सभी कार्यों को करने के लिए और उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए अन्य सभी चीज़ों को करने के लिए, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी संख्या की ओर से कोई विशेषाधिकार नहीं है। पहला तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए, इसलिए दिनांक 3 अक्टूबर का आक्षेपित आदेश बिल्कुल अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून के स्थापित प्रिंसिपल के प्रावधानों के खिलाफ है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की संयुक्त याचिका की प्रार्थना इस प्रकार है कि एक उपयुक्त रिट आदेश या उसके निर्देश द्वारा, इस प्रकार दिनांक 3 अक्टूबर के आदेश को प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर याचिका को खारिज करके मनमाने ढंग से अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक उपयुक्त रिट आदेश या उसके निर्देश द्वारा प्रतिवादी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है, विशेष रूप से पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया में। बाद वाला आदेश। एकल पीठ के इस निर्णय की हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने सराहना करते हुए आज ही शिष्टमंडल ने हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष व महासचिव को ज्ञापन देकर निर्धारित दिनांक 18 नवंबर को ही चुनाव करवाने की मांग की है। युवा उत्सव के पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम मंगलवार को दयानंद महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय एवं नेहरू युवा केंद्र अजमेर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 14 अक्टूबर को दयानंद महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। युवा उत्सव में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम सोमवार को दयानंद महाविद्यालय के सभागार में नेहरू युवा केंद्र अजमेर के प्रभारी श्री जयेश मीना, जिला युवा अधिकारी के द्वारा किया गया। डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि युवा उत्सव का उद्देश्य युवाओं में विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी प्रतिभा को मंच तक लेकर आना है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए युवा उत्सव में भाषण प्रतियोगिता, युवा लेखक प्रतियोगिता, युवा कलाकार प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी सहित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवा कलाकारों को नेहरू युवा केंद्र की ओर से 5,000,2,000,1,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने वाले प्रतियोगियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में पंजीयन ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है, शाम 5 बजे तक है। ऑनलाइन पंजीयन की लिंक शेयर किया है। प्रतियोगिता में पंजीयन कराने के लिए नेहरू युवा केंद्र अजमेर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मीडिया प्रभारी डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत, नेहरू युवा केंद्र संगठन अजमेर के प्रभारी श्री जयेश मीना, जिला युवा अधिकारी युवा उत्सव दयानंद महाविद्यालय प्रभारी भारत भूषण शर्मा द्वारा किया गया।
पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर रफीक खान, अनु शर्मा, डॉक्टर मेघना टंडन, डॉक्टर ऋतु, डॉक्टर हरिकृष्ण, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर शेर सिंह, उन्नति शर्मा, डॉक्टर पूर्णिमा दाधीच सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित थे।